हेलो गाइस, राधे राधे। चलिए आज हम न्यू चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर हमारे पास कौन सा है? थर्ड चैप्टर से एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स में देखिए, पहले हमने पढ़ा था पार्टनरशिप पढ़ा, फिर हमने रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा, जिसे हम पार्टनरशिप में गठन कहते हैं, साझेदारी का पुनः गठन कहते हैं। और थर्ड चैप्टर है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स, मतलब नए पार्टनर्स की हमारे फॉर्म में एडमिशन होना। ठीक है, जब न्यू पार्टनर्स की एडमिशन होते हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग फर्स्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के इफ देयर इज नॉन others agreement between on the partners, then the new partners connected with the admissions of the firm without of consent of others partners mean that new partners the more in partner in any consent of the other partners। देखिए अब क्या होता है ना कि हमारे पास जो हमारे भारतीय अकॉर्डिंग टू सेक्शन में भारतीय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग 32 के अकॉर्डिंग सेक्शन कौन सा 31A के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप में जो भी बीच में हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। ठीक है, हमारे पास कोई एग्रीमेंट नहीं होता, उस कंडीशन में जो पहले से हमारे पास जो पार्टनर्स हैं उनकी सहमति से उनकी सहमति से उनकी कंसल्ट करके उनसे सहमति से उनसे कंसल्ट करके हाँ, उनसे कंसल्ट किए बिना न्यू पार्टनर्स को हम क्या कर सकते हैं? एडमिट नहीं कर सकते, उसमें एडमिशन नहीं दे सकते हैं, नहीं किया जा सकता, क्योंकि फॉर्म में वर्तमान जो पहले से हमारे फ्यूचर में जो पहले से पार्टनर्स हैं हमारे, उनकी सहमति से ही किसी भी फॉर्म में न्यू पार्टनर्स को हम एडमिशन देते हैं। किसके अकॉर्डिंग? 1932 एक्ट सेक्शन कौन सा है? 31A के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप इंडियन के अकॉर्डिंग ये होता है हमारा कि किसी भी पार्टनर्स को एडमिशन देने के लिए, फॉर्म में एडमिशन देने के लिए क्या करना पड़ता है? जितने भी पार्टनर्स हो उनके पहले क्या करनी पड़ती है? परमिशन लेनी पड़ती है, और परमिशन लेने से ही के बाद ही हम किसी न्यू पार्टनर्स को इसमें एडमिशन दे सकते हैं। सेकंड बोला गया है एडमिशन में, इसमें कौन कौन सा? पहला क्या बोला गया हमारे पास? पहला कंडीशंस कौन है एडमिशन देने के? गेट टू कैपिटल। जब कैपिटल की हमें क्या होती है? कमी होती है। ठीक है ना, जब कैपिटल की हमें कमी होती है तब हम क्या करते हैं? न्यू पार्टनर्स को इसमें कैपिटल की कमी है, बिकॉज द एक्सपेंडिचर ऑफ द रिक्वायर्ड एडिशनल कैपिटल, अगर एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, देयरफॉर द to make up the requirement of capital in new partners may of admissions, तब उस कमीशन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, उस कैपिटल को पूरा करने के लिए हम न्यू पार्टनर्स को क्या करते हैं? इसमें एडमिशन देते हैं। सेकंड देखिए, टू द इंक्रीज मैनेजियल एबिलिटी। सेकंड क्या हो सकता है? जो भी मैनेजियल एबिलिटी के अकॉर्डिंग उस समय भी हम क्या करते हैं? न्यू पार्टनर्स को क्या करते हैं? उसकी बढ़ाने के लिए, उसकी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी न्यू पार्टनर्स को क्या करते हैं? इसमें एडमिट करते हैं। संचालन क्षमता में वृद्धि के लिए, मतलब अपनी फॉर्म के जो जो फॉर्म के जो भी काम होते हैं उनको क्या इंक्रीज करने के लिए भी हम इसे न्यू पार्टनर्स को एडमिशन दिए जाते हैं। फॉर द proper management and the operations of the expanding business of capable and expended of person can be admit किया जाता है इसमें, है ना, एज पार्टनर्स। न्यू पार्टनर्स को जो भी एडिशनल एक्सपीरियंस के लिए, मतलब कोई अलग काम के लिए, कोई अलग मतलब एक्सपीरियंस वाले मेंबर्स को उसमें एडमिट किया जाता है, उस काम को इंक्रीज करने के लिए। 4 देख लीजिए, 4 देख लीजिए, टू मोटिवेशंस ऑफ एम्प्लॉयज़।
एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, न्यू पार्टनर्स को एडमिट करते हैं। जैसे कि पार्टनर्स कैन वी हैव द पॉलिसी टू प्रमोट हॉनेस्ट एंड वर्क हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज़ एट अदर्स एंड मोटिवेट हिम। जैसे मान लीजिए कि हम किसी भी पार्टनर्स को क्या करते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं और उसके व्यापार में लाभ शक्ति को बढ़ाने के लिए भी हम फॉर्म में क्या करते हैं, अनुभवी और कार्यकुशल कर्मचारी को प्रवेश और प्रोत्साहित करते हैं। मैं मान लीजिए जैसे कि कोई किसी को काम नहीं आ रहा है, कोई दूसरा नहीं आ रहा काम, उसे टेक्नोलॉजी का कोई ऐसा काम नहीं आ रहा है, तो उस काम को हम बढ़ाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, वो सिखाने के लिए हम किसी अदर्स मेंबर को इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। दूसरा है रिटायरमेंट या डेथ हो जाने की कंडीशन में, मान लीजिए बीच में ही किसी पार्टनर्स की डेथ हो गई, डेथ हो गई या फिर कहीं रिटायरमेंट हो रहा है, तो उस कंडीशन में उस जगह को पूरा करने के लिए भी हम किसी न्यू पार्टनर्स को क्या करते हैं, वहाँ पे एडमिट करते हैं। फोरगेट ऑन द बिजनेस, ठीक है, बिजनेस को समृद्ध करने के लिए भी, बढ़ाने के लिए भी, फॉर ग्रोथ मतलब उनके बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए भी हम बिजनेस में न्यू पार्टनर्स को हम क्या करते हैं, एडमिट करते हैं। जैसे मान लीजिए बिजनेस हमारे पास, व्यापार में गुडविल उचित प्रतिष्ठा और समृद्धि दिलाने के लिए भी कर्मचारियों को साझेदार बना लेते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ फॉरेन ट्रेड, मान लीजिए फॉरेन ट्रेड में मान लीजिए विदेशी व्यापार में वृद्धि करने के लिए भी, विदेश में व्यापार को स्थापित करना हो, उस देश में व्यक्ति को भी वहीं व्यापार संचालित करने के लिए साझेदार बना लिया जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम पार्टनर्स बना लेते हैं उस मेंबर्स को, ठीक है। अब हमारे पास ये कितने कंडीशंस हो गए, टोटल 6 कंडीशंस हो गए, और 6 कंडीशंस हमारे किसके हैं, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स के। राइट्स ऑफ न्यू पार्टनर देख लीजिए, राइट क्या क्या होते हैं इसके। हमने एडमिट तो कर लिया, अब उसके कौन कौन से राइट्स हैं, ठीक है। पहला राइट्स है न्यू पार्टनर्स, राइट ऑफ न्यू पार्टनर्स। पहला राइट्स बोला गया, राइट ऑन द बिजनेस द प्रॉपर्टी। अब बिजनेस के में दी गई है इसके, उसके व्यापार में संपत्ति पर क्या अधिकार है इसके, बिजनेस प्रॉपर्टी मतलब उसके जो भी बिजनेस है तो उस पर भी क्या होता है, उसके बहुत राइट्स अधिकार हैं उसके। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिमिलर टू, देखिए, सिमिलर टू अदर्स ओल्ड पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स गेट द राइट ऑफ द एसेट और प्रॉपर्टी ऑफ the business to the acquire and rights over the asset for the firm. The partners must bring capital into the business. How much capital should be brought and depends upon the agreement between the partners, that is the capital brought and debit cash bank account and credited to partners capital अकाउंट, ठीक है। जो भी हमारे पास में क्या हुआ, बिजनेस है हमारे पास में, बिजनेस में प्रथम अधिकार प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, साझेदारों को व्यापार में पूंजी लानी पड़ती है। अगर मान लीजिए उसके हम बिजनेस है उसको अधिकार दे रहे हैं, ठीक है, संपत्ति पर अधिकार देते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, अधिकार प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो पार्टनर्स है वो बिजनेस में क्या लगाएगा, कैपिटल लगाता है। और नए साझेदार को पूंजी के लिए कितनी रोकड़ लानी चाहिए, पैसे लाना चाहिए, कैश लाना चाहिए, उसका निर्णय साझेदार परस्पर समझौते द्वारा तय करते हैं। और नवागत साझेदार जो होता है, न्यू पार्टनर्स जो होता है, वो पार्टनर्स क्या करता है, कैपिटल को पूरा रूप में राशि में वो लाता है, ठीक है, मतलब कैपिटल लेके आता है, वो रोकड़ खाते में डेबिट नाम और पूंजी खाते में जमा किया जाता है। जो भी कैपिटल वो लेके आता है उसे क्या कहते हैं, हम कैश अकाउंट बनाते हैं। उस कैश अकाउंट में क्या किया जाता है, देखिए यहाँ पे, द कैपिटल ब्रॉट एंड द डेबिट टू कैश अकाउंट में क्या किया जाता है, बैंक अकाउंट में उसे क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। और अकाउंट फॉर क्रेडिट कैपिटल अकाउंट में क्या किया जाता है, उसे क्रेडिट किया जाता है। अब यहाँ पे सेकंड बोला गया है इसे,
जो भी एसेट लेके आता है। राइट्स टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट जो शेयर किया जाता है उसमें कैसे किए शेयर किया जाता है, पहले देखते हैं हम इसमें। राइट्स टू शेयर प्रॉफिट, न्यू पार्टनर्स acquire and share profit when we old partners secrete part of the share is forever and new partners। किसके न्यू पार्टनर्स के, पुराने पार्टनर्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, न्यू पार्टनर्स वो क्या करते हैं अपने प्रॉफिट में से शेयर करते हैं, उनके फेवर में, न्यू पार्टनर्स के फेवर में शेयर करते हैं। हैंड्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स जो सुपर प्रॉफिट, किसके लिए, ओल्ड पार्टनर्स शेयर, होल पार्टनर क्या करता है, शेयर करता है ऑफ द प्रॉफिट एंड देन बिफोर ऑल्सो द सेक्रीफाइस शेयर इज गुडविल एंड सुपर प्रॉफिट विच दे हैव amount the compensation and the partners, new partners and this post and work and the call in इंक्लूड ऑन द वैल्यू ऑफ द गुडविल द वर्सेस द शेयर प्रॉफिट एंड द न्यू पार्टनर्स। ठीक है, अब यहाँ पे वो देखिए, जब उसके जो नए पार्टनर्स होता है लाभ में हिस्सा पाने के अधिकारी होता है, नए पार्टनर्स के प्रवेश लेने पर पुराने साझेदार अपने लाभ का त्याग करते हैं। मतलब जो पुराने जो पार्टनर्स होते हैं अपनी प्रॉफिट में से सेक्रीफाई करते हैं। भविष्य जो फ्यूचर में उन्हें व्यापार में कम लाभ मिलता है। जो शेयर करते हैं ना, नए पार्टनर साझेदार को प्रवेश देने पर पुराने साझेदार क्या करते हैं, अपने लाभ पर क्या करते, त्याग करते हैं। भविष्य में उन्हें क्या होता है, व्यापार में लाभ मिलता है, कम लाभ मिलता है, जिससे लाभ को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठिन परिश्रम किए और व्यापार को अधिक लाभ कमाने की क्षमता प्रदान करता है। और अधिक लाभ क्या करना है, कमाने की क्षमता प्राप्त करता है। वे अपने कुछ अंश को भी नए साझेदार के पक्ष में त्याग देते हैं। देखिए, पुराने साझेदार नवागत साझेदार को प्रवेश के समय व्यापार में लाभ का अधिकार देने और समय अपने पीछे श्रम जोखिम की क्षतिपूर्ति, जो भी नुकसान होगा उस वो धन को प्रव्याज प्रीमियम के रूप में लेते हैं। ठीक है, प्रीमियम मतलब जो भी होता है उनको मतलब किस्तों में उनको पे करना पड़ता है, मतलब इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ता है जो भी उसको लॉस होता है। तो ये उसको अपने ये होता है न्यू पार्टनर्स का और पुराने पार्टनर्स का प्रॉफिट में सेक्रीफाई किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए न्यू पार्टनर्स क्या बोल रहा है, मीन द एडजस्टमेंट ऑन न्यू पार्टनर्स। एडजस्टमेंट न्यू पार्टनर्स कब करता है, किस कंडीशंस में करता है, नए साझेदार को पूंजी निर्धारित करने में। मान लीजिए कोई नए पार्टनर्स आ रहा है और उसकी पूंजी का क्या करना है, हमें निर्धारण करना है, तब उस समय में क्या किया जाता है, जैसे कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर्स। जब न्यू पार्टनर्स आता है तब उस समझौते में क्या किया जाता है, उसे निर्धारित कितनी पूंजी देनी है, तो उस समय भी उसको क्या किया जाता है, कैपिटल में उसको बांटा जाता है। तब एडजस्टमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, शेयर किया जाता है, तब भी उसमें एडजस्टमेंट किया जाता है। अकाउंटिंग टू गुडविल के टाइम भी हम बांटेंगे तो भी करेंगे, है ना। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ का करते हैं तो भी किया जाता है एडजस्टमेंट। प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व होता है उसका, उस समय भी उसका लॉस होता है तो भी उसमें एडजस्टमेंट किया जाता है। एडजस्टमेंट ऑफ इन कैपिटल अकाउंटिंग नेसेसरी, है ना, गारंटी दी जाती है तब न्यू पार्टनर्स की, तब उस समय भी एडजस्टमेंट किया जाता है। चलिए आगे कल पढ़ते हैं, ठीक है। और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिए प्लीज़।